उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। चुनकर मारने का प्रयत्न करता है, कई हद तक शक्य है। इसे बदलाव बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पाकिस्तान से बदले को लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। अपमान कर रहे हैं सैनिक की पत्नी का, डेफिनेटली अपमान नहीं होता सर। पूरा राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। ये जो संघी लोग हैं, ये असली संघी नहीं, ये डुप्लीकेट संघी है। जो असली संघी है, मुझे मालूम है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो नए नए मुल्ला बन गए हैं ना संघ में आकर, ये उनकी बातचीत है, ये उनकी बात है, इस प्रकार से वो काम करेंगे। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, अपयश है कि पहलगाम के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान ये एजेंडा नहीं चला। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते वक्त उनसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सवाल किया गया तो वो भड़क गए और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। संजय राउत ने मराठी में कहा कि बदला लेना है तो इंदिरा गांधी से सीखो। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि 12 दिन बीत चुके हैं, हमारे 26 लोग आतंकी हमले में मारे गए, लेकिन अब तक सरकार ने क्या बदला लिया? बस खबरें आती हैं, कभी नाड़ियां कस दी, कभी ढीली कर दी। सरकार ने 21 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ को कम किया। क्या इसे बदला लेना कहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों से कैसे बदला लेते हैं? उनकी पार्टियां तोड़ते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनके परिवारों को परेशान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एयर स्पेस बंद करना और यूट्यूब चैनल बंद करना क्या बदला है? संजय राउत ने कहा कि 26 लोग मारे गए हैं, कैसा बदला लेना चाहिए ये जानना हो तो इंदिरा गांधी का इतिहास देखिए। इन्हें नेहरू और इंदिरा गांधी से जलन होती है, ये किसी बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इसे बदला लेना नहीं कहा जाता है। अब डर लगने लगा है कि इस देश में अगर ऐसे शासक होंगे तो सामने दुश्मन इतने बेखौफ होगा तो हमारे बदले की नीति सिर्फ यूट्यूब चैनल बंद करना ही है। राउत ने इसे सत्ताधारी बीजेपी की विफलता करार दिया है और कहा कि युद्ध के समय देश को एकजुट होकर सच का सामना करना चाहिए, लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति में लिप्त है। चुन चुन के मारेंगे। बीजेपी सिर्फ अपने विरोधियों को चुन चुन कर खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है। संजय राउत ने कहा कि 12 दिन हो गए हैं और अभी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो ये क्या बदला है? इससे ये साबित होता है कि सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।